अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 6 है। हमने जो डिस्कशन कर लिया है वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक कहाँ तक डिस्कशन हो गया है? 47 तक। 48 से हम आज डिस्कशन करेंगे और कुछ कम ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे क्योंकि कुछ डाउट काफ़ी आ रहे हैं। तो आधा घंटा हम क्लास लेंगे और आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह 10:05 पे हम वो जो डाउट्स हैं सारे लोगों के उन पे डिस्कशन करेंगे। सबको आवाज़ आ रही है? सर आवाज ब्रेक हो रही है। सारों की सबकी ब्रेक हो रही है, किसी एक की ब्रेक हो रही है? बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर है? सर अब क्लियर हो गई मेरी। बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? और किसी को आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है भाई? इसका मतलब वहाँ पर नहीं इशू सर, सर ओके हो सर, मेरी तरफ भी आ गई। आपके साइड से इशू होगा। यहाँ पे फिर जब सबको सेम ही आवाज़ जा रही है जी सर आ गई, सर आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 48 है जिसमें जो मरने वाले ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा है तो जो शौहर है सर हमें। 48 आपने होमवर्क में दिया था। हाँ जी। 48 होमवर्क में दिया था सर। अच्छा 48 होमवर्क है तो 49 से शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में वारिसीन में वाइफ है, हमेशा ही जेडफ है। पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी, ये भी हमेशा जेडफ है। ग्रांड डॉटर होती है, ये भी जेडफ है। और पैटर्नल सिस्टर जो है पोती के साथ में या बेटी के साथ में, चाहे वो सगी बहन हो, रियल सिस्टर हो, या पैटर्नल सिस्टर यानी सौतेली बहन हो जिसको अल्लाती कहा जाता है, ये एएमजी होगी, ये जेड एफ नहीं होगी। कुछ लोगों ने क्वेश्चन में इसको जेड एफ प्लस एएमजी लिखा है, तो इसको आर जाएगा यानी जबुल फरूज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो जो फिक्स शेयरर है उनका जो शेयर है, वाइफ का शेयर कितना है? 1/, कितना होगा? 6 होगा कि 8 होगा? शेयर ऑफ वाइफ कितना होगा? 1/6 और 1/8? 1/8। 1/8। दादी का कोई हिस्सा होगा क्या वाइफ की मौजूदगी में? नहीं, नो। जी भाई, दादी का कोई हिस्सा होगा वाइफ की मौजूदगी में? नो। और कोई आंसर देगा भाई? एनीबडी? होगा। दादी का हिस्सा होगा। दादी का हिस्सा कितना होगा? वन बाय 1/6। 1/6, क्योंकि दादी को और नानी को उस वक्त हिस्सा नहीं जाता जब माँ मौजूद हो। वाइफ जो है प्रीवेंट नहीं करेगी, वाइफ उसके हिस्से को नहीं रोकेगी। ग्रांड डॉटर एक है, पोती, पोती का हिस्सा कितना होगा अगर वो अकेली है तो? 1/2 या 1/6? 1/2। 1/2। तो अभी जो क्वेश्चन पीछे होमवर्क में दिया गया था उसमें बेटी और पोती एक साथ था, तो कुछ लोगों ने दोनों बेटियों का भी 1/2 लिखा है और पोतियों का भी 1/2 लिखा है। पोती अगर अकेली है तो 1/2 है, लेकिन पोती अगर बेटी के साथ में होगी तो 1/6 होगा, 1/6 होगा। अब चाहे पोतियाँ 3 हो या 4 हो, वो 1/6 में बराबर की शरीक होंगी। अब यहाँ चूंकि पोती अकेली है तो वो 1/2 होगा। तो इन सारे हिस्सों को जोड़ दिया जाएगा यानी 1/8 वाइफ का हिस्सा, 1/6 पैटर्नल ग्रैंड मदर और 1/2 डॉटर का। तो ये सबके हिस्से यहाँ पर ये वाइफ है, ये पीजीएम है पैटर्नल ग्रैंड मदर, और ये जीडी है ग्रैंड डॉटर।
इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 आएगा। 8 से 24 को कट करेंगे 3 टाइम्स कट होगा। 6 से कट करेंगे इस 24 को तो 4 टाइम्स आएगा, 6 4 जा या 6 चौक 24 हो जाएगा। और 2 से कट करेंगे तो ये 12 बार चला जाएगा। तो 12 और 4 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया, 19/24। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू निकलेगी, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है, वो पूरे तरके में से 19/24 को माइनस कर देंगे। तो ये 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा -19, और ये 5/24 आ जाएगा। तो इस तरीके से वाइफ का, पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी का और पोती का हिस्सा पहले से फिक्स था, जो मुकर्रर हिस्से थे, और जो निकाला गया है वो पैटर्नल सिस्टर का हिस्सा निकाला गया है, यानी आर निकाला गया है। वाइफ का हिस्सा 1/8 है, दादी का 1/6 है, पोती का 1/2 है, और जो पैटर्नल सिस्टर है, अल्लाती बहन है या बाप शरीक बहन है, ये 5/24 है। एल्शियम 24 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 12 और ये 5। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 24 डिवीजन किए जाएंगे। इसमें से 3 डिवीजन वाइफ को जाएगा, 4 आपके पास पीजीएम को, 12 ग्रांड डॉटर को, और पैटर्नल सिस्टर को 5/24। परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वाइफ का जो शेयर 1/8 है, ये कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। पीजीएम का 16.67 हो जाएगा। दादी का 1/2 हो जाएगा। और 5/24 आई थिंक कितना होता है, 20.83 है, आई थिंक 20.83 होता है। 5/24, हाँ 20.83 होता है। इसका ये 20.83 हो जाएगा परसेंटेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क है, वैसा ही है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में वाइफ हमेशा जेडिफ, मदर भी हमेशा जेडिफ, पैटर्नल ग्रांड मदर भी जेडिफ, डॉटर भी जेडिफ, और पैटर्नल सिस्टर ये असबा मागरी, और ये इसको आर जाएगा। वाइफ को 1/8 जाएगा चूंकि औलाद मौजूद है। माँ का हिस्सा 1/6 होगा। क्या दादी को हिस्सा जाएगा इस केस में, एनी शेयर ऑफ द पैटर्नल ग्रैंड मदर? नहीं जाएगा नहीं, मदर की वजह से। नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू ड्यू मदर, टू मदर। मदर की वजह से हिस्सा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जिनको हिस्सा जा रहा है, वाइफ है, मदर है, और डॉटर है। वाइफ का जो हिस्सा है वो 1/8 है, मदर का हिस्सा 1/6 है, डॉटर का हिस्सा 1/2 है। एल्शियम 24 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, 19/24 हो गया। यानी आर की जो वैल्यू निकलेगी 1 - 19/24, ये 24 हो जाएगा। 24 - 19 यानी ये 5/24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तकरीबन वैसे ही कैलकुलेशन हुआ है जो पीछे किया था। तो परसेंटेज में अगर हम देखते हैं, एल्शियम यहाँ पे कॉमन है, तो वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 बन रहा है, मदर का जो शेयर है 1/6 है, डॉटर का जो शेयर है 1/2 है, और जो पैटर्नल सिस्टर का शेयर है वो 5/24 है। कोई समझने में कोई किसी को प्रॉब्लम, यहाँ पे सबको क्लियर है? सिर्फ यहाँ पर पैटर्नल ग्रैंड मदर आ गई हैं।
मदर के साथ में, तो इनका हिस्सा यहाँ पे नहीं लगेगा, और वहाँ पे ग्रैंड डॉटर था, यहाँ पे डॉटर आ गई है। 52 क्वेश्चन के अंदर डॉटर ZF है, नानी भी ZF है, और दादी भी ZF है, और टू ब्रदर, ये दो ब्रदर हैं। अगर जब तक मैटरनल ब्रदर ना लिखा हो तब तक हम उसको रियल या पैटर्नल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये असबा बी नफसी होंगे और इनको आर जाएगा, डॉटर को 1/2 हो जाएगा। दादी और नानी का हिस्सा कितना होगा? 1/6 shared between them equally. तो 1/6 में ही दोनों बराबर की शरीक होंगी। अगर अकेली नानी होती तब भी उसको 1/6 जाता, अकेली दादी होती तब भी 1/6 जाएगा, और अगर वो एक साथ एग्जिस्ट कर जाए तो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी। तो इसलिए हर एक का जो हिस्सा होगा वो 1/6, और ये 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। हर एक का हिस्सा 1/12 हो जाएगा। तो डॉटर प्लस MGM मैटरनल ग्रैंड मदर, और प्लस PGM पैटर्नल ग्रैंड मदर, यहाँ पर 1/2 हो गया, ये 1/12, 1/12, 12 इसका एल्शियम आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 2 से 12 को काटेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 6 और एक 7 और एक 8, ये 8 बटे कितना हो गया? 12 हो गया। आर की अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ से चाहें तो उसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं कि ये 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और कितना हो गया? 4 तिया 12 हो गया। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड किया गया तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 2/3 आ गया। यानी जो आर की जो वैल्यू है जो निकल कर आई है वो 1 - 2/3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 - 2 यानी 1/3 हो जाएगा। तो 2 जो रियल ब्रदर हैं उनका 1/3 है, इसलिए एक रियल ब्रदर का 1/3, और कितना हो जाएगा? ये 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सबको एक साथ रखते हैं तो डॉटर प्लस MGM प्लस PGM प्लस रियल ब्रदर और प्लस रियल ब्रदर, तो ये 1/2, 1/12, 1/12, 1/6 और 1/6। 12 इसका एल्शियम है, ये 6 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया, और ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/12 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको यहाँ पर जो किया गया है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कुछ लोगों को इश्यू हो सकता है? ये सबको क्लियर है? कोई भी कैंडिडेट इसको अंडरस्टैंड ना हो रहा हो? जी सर क्लियर है। ठीक है, शुक्रिया। 52 का आंसर कौन देगा आप लोगों में से? 3 लोग हैं, मरने वाले ने छोड़ा है वालिद साहब को, इसको आप रियल अंकल मान लीजिए। Father half है. फादर रियल अंकल यानी फुली हो गए, और ब्रदर ये रियल ब्रदर है। तो किसको शेयर जाएगा इसमें से? मरने वाले ने 3 लोगों को छोड़ा है, फादर कौन सी Father जी? फादर की वजह Father से ZF 1/2. 1/2 हस्बैंड थोड़ी है, फादर है। Father. Okay. Sorry. 1/6. 1/6 कैसे होगा भाई? जब औलाद नहीं होती तो क्या होता है? Uh, एवियन होता है।
आसपास आर में जाएगा। yes 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 सर आसपास आर जाएगा, ZF आर plus R. जाएगा, ZF प्लस आर आर जाएगा फादर। ZF प्लस आर उस केस में होता है जब मरने वाले ने Daughters. अपने पीछे फीमेल यानी बेटियां या पोतियां छोड़ी हों, तो जाके 1/6 प्लस आर होता है। इस केस में बिल्कुल कि किड्स नहीं है तो तो आर होगा सर। आर होगा। तो यहाँ पर ये R. फादर जो है ABN है, असबाबी नफसी में है, और इसकी कैटेगरी कौन सी होती है? C2। C2। तो ब्रदर है, ये भी ABN के अंदर आता है, लेकिन इसकी कैटेगरी कौन सी है? C3। जो रियल अंकल हैं ये भी असबाबी नफसी में आते हैं, बट इनकी कैटेगरी कौन सी है? C4। पहली कैटेगरी में क्या आता है? सन है, ग्रांडसन है, ग्रेट ग्रांडसन है। दूसरी कैटेगरी में फादर आते हैं, ग्रैंडफादर आते हैं। तीसरी कैटेगरी में रियल ब्रदर आते हैं, पैटर्नल ब्रदर आते हैं। रियल ब्रदर के किड्स आते हैं, पैटर्नल ब्रदर के किड्स आते हैं। C4 के अंदर रियल अंकल आते हैं, पैटर्नल अंकल आते हैं, रियल अंकल के किड्स आते हैं, और पैटर्नल अंकल के किड्स आते हैं। तो यहाँ पर इस ऑर्डर के अंदर कौन क्लोजेस्ट है? यहाँ पे C2 क्लोजेस्ट है। तो जितना भी जाएगा वो किसको चला जाएगा? सारी प्रॉपर्टी सारी वालिद साहब को चली जाएगी। मरने वाले की जो फुल आपके पास स्टेट है उसका मालिक कौन होगा? वालिद साहब होंगे। फादर। क्योंकि यहाँ पे रेसिड्यू तो बचे ही नहीं, कोई है ही नहीं प्राइमरी ईयर्स। तो सब कुछ जो बचा हुआ है फुल स्टेट के जो मालिक होंगे वो फादर होंगे, और इनको कुछ भी नहीं जाएगा ड्यू टू D2 फादर। 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 तो ड्यू टू फादर इनको कुछ भी हिस्सा नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। वालिद साहब की जो कैटेगरी होगी यहाँ पर क्या होगी? ZF प्लस आर या केवल आर का क्या वैल्यू जाएगी? 1/6 जाएगा, 1/6 प्लस आर जाएगा, या केवल आर जाएगा? 1/6 प्लस आर जाएगा सर। 1/6 प्लस आर। 1/6 प्लस आर। चूंकि बेटी मौजूद है इसलिए दो कैटेगरी हैं, प्राइमरी ईयर्स भी हैं और असबा भी नफसी के तौर पर भी जाएगा अगर बचेगा तो। ये 1/2 जाएगा जी। ये PGM, ये आपके पास ZF है, दादी ZF और नानी भी ZF है। तो वालिद साहब के होते हुए किसको यहाँ पे शेयर नहीं जाएगा? दादी को नहीं जाएगा या नानी को नहीं जाएगा? सर नानी दादी. को। नानी दादी. को नहीं जाएगा सर। नानी को नहीं जाएगा। नानी को नहीं जाएगा। दादी. दादी को नहीं जाता है वालिद साहब के होते हुए। नो शेयर ड्यू टू फादर। वालिद साहब की मौजूदगी में दादी को नहीं जाता और माँ की मौजूदगी में दोनों को नहीं जाता है। ये एक यूनिक रूल है जो ओके सर। है। इनको 1/6 जाएगा। वालिद साहब की मौजूदगी में दादी को नहीं जाएगा, और माँ की मौजूदगी में ना दादी को जाता है ना नानी को जाता है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके ऊपर वर्ल्ड के सारे स्कॉलर मुत्तफिक हैं, एग्री हैं, जबकि क्लैरिटी के साथ में कुरान करीम के अंदर वो ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जहाँ पे रूल्स बन जाएं, मेजॉरिटी बन जाए, तो उसको एक्सेप्ट करना फिर कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पर फादर है प्लस MGM है प्लस डॉटर है। 1/6 प्लस MGM का 1/6 प्लस डॉटर का 1/2, 6 एल्शियम आ जाएगा। 1 + 1 + 3 ये 5/6 आ गया, यानी R की वैल्यू अभी भी बच जाती है। तो R बराबर हो जाएगा 5 - 6, और ये 6 हो जाएगा। 6 - 5 यानी 1/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब फादर को दो तरीके से जा रहा है, एक तो ZF जा रहा है और एक R जा रहा है।
ZF 1/6 है और R भी 1/6 है, ये 6 हो जाएगा, 1 + 1 यानी ये 2/6 हो जाएगा, यानी ये 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोबारा से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फादर MGM प्लस डॉटर, फादर का शेयर जो होगा वो 1/3 रखा जाएगा, यानी ये वैल्यू रखी जाएगी। MGM 1/6 है और डॉटर 1/2 है, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 1, और ये 3, और ये 6/6 हो जाएगा। यानी वालिद साहब को यहाँ पर देखा जाए तो 33.33% मिल रहा है। जो MGM है उनको 16.67% और जो डॉटर हैं उसको 50% मिल रहा है। ये होमवर्क है, 2 होमवर्क हो गए अभी तक। क्वेश्चन नंबर 55 होमवर्क है। फिफ्टी सिक्स जो क्वेश्चन है, पैटर्नल ग्रांड फादर। पैटर्नल ग्रांड फादर ये डॉटर है, तो पैटर्नल ग्रांड फादर क्या होंगे? ZF भी होंगे प्लस R. असबाबी नफसी भी होंगे, यानी इनको 1/6 भी जाना है प्लस R भी जाना है। वालिद साहब ना हो तो उनकी मौजूदगी में दादा को वो शेयर मिलते हैं। अब यहाँ पर माँ तो नहीं है लेकिन दादी मौजूद है, दादी ZF है, और ये है मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर। तो एक PGM है और दूसरी है मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर। कौन सा जनरेशन दोनों में से नियरेस्ट है मरने वाले के, PGM या MGGM? PGM सर। PGM क्लोजेस्ट है, तो जो नियरेस्ट है वो दूसरे वाले को, जैसे माँ जो है नियरेस्ट है, नानी उसके बैक एंड में है तो वो उसको डिनाई कर देती है। तो यहाँ पर इसका शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू PGM, क्योंकि PGM जो है क्लोजेस्ट है। ये ZF और इसका शेयर 2/3। दादी का जो शेयर है वो 1/6, चूंकि ये माँ की जगह पर है, माँ एग्जिस्ट करती तो इसको नहीं मिलता। तो यहाँ पर PGF पैटर्नल ग्रांड फादर, PGM पैटर्नल ग्रांड मदर एंड डॉटर प्लस डॉटर। तो यहाँ पे हर एक का जो शेयर हो जाएगा डॉटर का 1/3 हो जाएगा। 1/6 दादा का शेयर, 1/6 दादी का शेयर, 1/3 हर एक डॉटर का शेयर। एल्शियम ये 6 हो जाएगा, 1 और ये 1, ये 2 और ये 2। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये 6/6 हो गया, यानी यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, यानी एज ए असबा दादा को कुछ भी नहीं जाएगा, ZF के नाते 1/6 जा रहा है। तो अगर कोई ZF प्लस आसबा होता है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि उसको ZF की वैल्यू के बाद आसबा की जो वैल्यू है जो कि R है वो मिलेगी, वो कंपलसरी नहीं है, बचेगा तो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57 आप होमवर्क करेंगे। यहाँ पर 3 केसेस हैं, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 58, 59 और 60, इन 3 केसेस को समझना है ताकि रेस्ट ऑफ दी जो हमारे पास 40 क्वेश्चंस बचते हैं, अब वो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे जो हम पढ़ चुके हैं वो भी, और इन 3 केसेस से रिलेटेड भी।
क्वेश्चन नंबर 58 में अलग से एक टॉपिक है कि जब सारे ही वारिसीन क्या हों, ZF हों, यानी प्राइमरी ईयर्स हों। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर जर्नली असबात एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अगर केवल प्राइमरी ईयर्स हो, ये 58 के अंदर भी कंडीशन है, 59 के अंदर भी है और 60 के अंदर भी है। तो पहली कंडीशन लेते हैं 58 में, हस्बैंड मौजूद है और रियल सिस्टर मौजूद है। हस्बैंड का शेयर कितना होगा? हस्बैंड का शेयर कितना होगा और रियल सिस्टर का शेयर कितना होगा, कोई बताएगा भाई? Husband 1/2. और रियल सिस्टर? Real sister सर वो भी 1/2 uh, होगा। 1/2। 2. कौन कौन सी आयतें करीमा में डिस्कशन है? हस्बैंड का कहाँ डिस्कशन है और रियल सिस्टर का कहाँ डिस्कशन है? Husband 412 का है। Real sister ये कलाला जी 176 है, नंबर भूल रहा 176 है। हूँ। तो हस्बैंड का जो शेयर है 1/2 है और रियल सिस्टर का भी 1/2 है। तो यहाँ पर इस केस में हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही ZF हैं, हस्बैंड और रियल सिस्टर। और जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ये वाली जो वैल्यू है, न्यूमरेटर और जो नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, यानी जिसको हम कहते हैं एक आ रही है, यानी यूनिटी आ रही है। या आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ये वैल्यू है, ये सम ऑफ शेयर्स है जो कि प्राइमरी ईयर्स है। और ये नीचे जो वैल्यू है, ये क्या है? एलसीएम है। या ये कह सकते हैं कि ये टोटल शेयर ऑफ ZF है, ऑब्लिक LCM है। मल्टीपल तरीके से जैसे भी आप याद रखना चाहें। कोई याद रखना चाहता है कि भाई टोटल शेयर ऑफ जो ZF थे, ये वाले, और नीचे जो वैल्यू थी LCM। या कोई न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर रखना चाहता है याद, कैसे भी याद रखें। अगर इनकी वैल्यू 1 हो जाए तो हमें आगे कुछ भी प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड का शेयर यहाँ पे कितना है? 1 है। और रियल सिस्टर का शेयर कितना है? 1 है। यानी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा हस्बैंड को चला जाएगा, एक हिस्सा रियल सिस्टर को चला जाएगा। आगे इसको फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हिस्से लिखे हुए हैं उतने उतने ही हिस्से चले जाएंगे। लेकिन केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 में थोड़ा सा हमने चेंज किया। ये ZF है, ये भी ZF है। हस्बैंड का शेयर यहाँ पे 1/2 होगा, लेकिन 2 रियल सिस्टर का शेयर कितना होगा? सर वो 2/3 होगा। 2/3 होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड प्लस जो 2 रियल सिस्टर हैं, अगर इनकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो इनका जो एलशियम है वो 6 आता है। 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, 3 आ जाता है। और अगर 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2। और उस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से 4। तो कुछ लोगों को ये एलशियम करना नहीं आ रहा है, तो मेरी जो किताब है सिराजी से पहले रियाजी, उसको फॉलो कर लें, किसी के पास ना हो तो ले लें।
तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, कुछ लोग सर यहाँ पे कैसे लेंगे, वो बुक तो इंटरनेट पर नहीं है। नहीं मौजूद है। मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, मेरे जहाँ पे IIRC का लिंक है उसी पर मौजूद है, मुझे व्हाट्सअप कर। कई दफा उस पर देखा, हमको नहीं मिल रहा है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, अभी अब मुझे व्हाट्सअप कर दिए, मैं भेज देता हूँ, या आप यहाँ देख ओके ओके सर, जज़ाकल्लाह। एक मिनट यहाँ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप कर लेंगे, क्योंकि आगे जब सवाल आएंगे मुनास्खा वगैरह के तो हमें ज़रूरी है, बिना उसके मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे चले जाइए IIRC.org.in, और इसके ही यहाँ पे जो अबाउट IIRC है, फाउंडर एंड ऑथर, यहाँ चले जाइए। और यहाँ जाने के बाद ये जो किताब नज़र आ रही है, सिराजी से पहले रियाजी, ठीक, इसको यहाँ से रीड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके वीडियो भी अवेलेबल है यहाँ पे। जब आप जाएंगे इसमें अनवर विरासत में, तो सिराजी से पहले रियाजी के 17 वीडियो हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो डिस्कशन ये हो रहा था कि यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर 2 नहीं आएगी, यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई टोटल, 7/6 हो गई। तो ये बराबर 1 के होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? सर जी, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ग्रेटर देन 1 आ रहा है, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करेंगे उसके बाद भी कुछ रह जा रहा है। तो ये 1 से ज्यादा होगा जब कभी भी ऊपर वाला, यानी जो कि न्यूमरेटर है, ये वाला जो न्यूमरेटर है ये बड़ा हो जाएगा, ये न्यूमरेटर है, और ये डिनोमिनेटर है ये छोटा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये कंडीशन तो पहले भी थी, बट उसमें ये इक्वल आ रहा था। प्राइमरी ईयर्स में समटाइम्स क्या होगा कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर इक्वल आएगा, तो हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1/2 ही है, यानी इसको 50% जा रहा है हस्बैंड को, और जो रियल सिस्टर है उसको भी 1/2 यानी 50% जा रहा है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कभी भी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि हमने नहीं बढ़ाई है, यहाँ पर हस्बैंड है, मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को छोड़ा है, अपने पीछे 2 बहनों को छोड़ा है, तो ये 7/6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहलाती है ऑल की कंडीशन कहलाती है, एन वाओलाम ऑल की कंडीशन कहलाती है। या अगर हम उसकी लॉ की किताबें पढ़ते हैं, तो लॉ की किताबों में ये टर्म लिखा होता है, डॉक्टराइन ऑफ डॉक्टराइन ऑफ इसको ऑल कहा जाता है। डॉक्टराइन ऑफ, कहीं AWL लिखा होगा या AUL लिखा होगा, अलग से एक चैप्टर है लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर। ये जो रूल्स था ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। तो यहाँ पर इस केस के अंदर हम क्या करें, अगर मान लें कि ये जो हस्बैंड है ये डिमांड करे, जब इसकी वाइफ की मौत हो गई, मुझे तो कितना चाहिए, हस्बैंड ये कहे जी मेरे को तो 1/2 चाहिए, 50%, तो इन 2 बहनों के लिए कितना बच गया अब, 50%। 50%। और ये जब 50% बच गया तो ये बहनों को क्या पूरा हक मिल रहा है या लॉस में चली गई? लॉस में। और अगर 2 रियल सिस्टर ये कहें कि हमें 2/3 चाहिए, 66.67%, अगर हमने पहले 2 सिस्टर्स को दे दिया 66.6% या 33.33% हर एक बहन को, तो क्या शौहर को 50% बचा? शौहर के लिए कितना नहीं रहे? सर,
सर उनका उनका कम रह जाता है, 33.33। तो शौहर का ये रह गया इस केस में, और अगर ये हस्बैंड को दे दिया तो रेसिड्यू कितना रह गया, 50% रह गया, तो बहनों का कम जा रहा है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रूल दिया, उन्होंने क्या कहा कि ये जो 7 है, इस 7 को यहाँ पर ले आइए, 6 को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे 7 कर दीजिए। तो जो न्यू शेयर होगा हस्बैंड का वो होगा 3/7, और दो सिस्टर का जो शेयर होगा, यानी 2 रियल सिस्टर का जो शेयर होगा वो होगा 4/7। तो यहाँ पर जो अब हस्बैंड को जो मिलेगा वो 3/7, यानी हस्बैंड को जाएगा 42.85%, और दो जो बहनों को जाएगा वो 4/7, यानी वो 57.14% जाएगा। और यहाँ पर एक अलग से मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, मैं जो बाद में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, कि जब कभी भी ऑल की कंडीशन आती है तो इसमें एक केस बनता है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन केस ऑफ ऑल। इसके ऊपर हम जब हमारा कोर्स एंड हो रहा होगा तब हम डिस्कशन करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन केस ऑफ ऑल। क्या ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने का सही फैसला था, जिस पर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि कुरान करीम में और इस्लामिक शरिया के अंदर नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला को मालूम नहीं था कि यहाँ पे ये ग्रेटर देन आ जाएगा, ये हमेशा बराबर ही होना चाहिए। और उसमें मुस्लिम लोग भी हैं ये कहने वाले कि भाई ये ग्रेटर देन तो होने नहीं चाहिए था, हमेशा जो है ये क्या होना चाहिए था, बराबर ही होना चाहिए था। तो क्या ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला ठीक था कि भाई इस न्यूमरेटर को यहाँ से अगर ला कर यहाँ लगा दिया जाए और ये जो वैल्यू आएगी, तो इस केस में जो हस्बैंड का जो डिक्रीज हुआ है और जो दो रियल सिस्टर का जो डिक्रीज हुआ है, क्या वो उसमें कोई इक्वलिटी है, दोनों का क्या बराबर डिक्रीज हुआ है? इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हम इंशाल्लाह इसको जब कोर्स एंड हो रहा होगा तो उस इक्वेशंस का, उन फार्मूलेज का डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज के अलग से फार्मूले हैं, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि हर एक का जो डिक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज का, वो चाहे हस्बैंड का हुआ हो या दो रियल सिस्टर या जो भी लोग एग्जिस्ट करते हो, वो सब का इक्वल ही परसेंटेज में डिक्रीमेंट हुआ होगा। तो एक केस हो गया ये जिसमें ग्रेटर देन आएगा, तो आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लेकर आना है और नए शेयर जो बनाने हैं, एक शेयर ये बन गया और दूसरा शेयर ये बन गया, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। कितनी परसेंटेज आ रही है वो भी आप मुझे लिख के बताएंगे जो होमवर्क में आएगा। तो और पहला वाला केस था उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, उसमें तो वैसे ही है जैसे कि चल रहा था। तीसरा एक केस और है, यहाँ पर देखते हैं। मरने वाले ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है और अपनी डॉटर को छोड़ा है, तो वाइफ का हिस्सा कितना होगा, 1/8, डॉटर का कितना होगा, 1/2। तो अगर हम देखते हैं वाइफ प्लस डॉटर, 1/8 प्लस 1/2, इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 8। ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना हो गया, 5/8। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है या लेस देन 1 है? ये एक से कम आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है? <1 है सर। लेस देन 1 आ रहा है। तो जब कभी भी लेस देन 1 आएगा, ये लेस देन जो 1 है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वो जो डॉक्टराइन ऑफ ऑल था, ये डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न या रद्द कहलाएगा। ये जो है डॉक्टराइन ऑफ RETURN रिटर्न कहें, या RADD रद्द, जिसको कि हम रद्द इस तरीके से लिखेंगे और इसके ऊपर। तो ये आपके पास रद्द हो गया, रद्द माने लौटाने की हो गया। तो इसके ऊपर मेरी अलग से एक किताब है जो आपको फॉलो कर सकते हैं, जो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जो भी सवाल आएंगे आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा
रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से। इसमें तकरीबन 20 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कराए हैं और 10-15 आपको होमवर्क करने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस केस में मल्टीपल केस स्टडीज हैं जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि अगर वाइफ हो तो क्या करना है और वाइफ ना हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर हमने 3 केस के बारे में बताया कि अगर लेस हो रहा है तो वो रद्द होगा, और ग्रेटर देन है तो वो ऑल टर्मिनोलॉजी कहलाएगी, और जर्नल है तो वो आपके पास बराबर है तो उसमें कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पर जो ये रद्द का जो केस है इसमें मल्टीपल केस स्टडीज बनती हैं आगे जाने के बाद, कि अगर यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ को दोबारा से नहीं मिलता है शेयर, उनको एक ही बार दिया जाता है। तो इस केस में जो केस नंबर ये 3 है, इसमें अगर हम देखते हैं कि वो लेस देन 1 आ रहा है और वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट करता हो, तो इनको जो ये रिटर्न है, ये रिटर्न इनको नहीं जाता, हस्बैंड एंड वाइफ को। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये है कि वाइफ को 1/8 जाएगा, और 1/8 देने के बाद जो आर बचेगा वो 1 - 1/8, और ये आ जाएगा 8, 8 - 1 यानी 7/8। तो यहाँ पे जो डॉटर को जाएगा वो 1/2 नहीं जाएगा। ये वाली जो कंडीशन थी पहली वाली, ये टेस्ट करने के लिए कंडीशन थी, क्या ये कंडीशन लेस देन 1 आती है। तो अगर डॉक्ट्राइन ऑफ रिटर्न के अंदर, रद्द के अंदर, ये कंडीशन लेस देन अगर 1 आती है, तो इन दैट केस अगर हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो उनको पहले दे दिया जाएगा। हस्बैंड एग्जिस्ट करता है तो उसको उसका शेयर दे दिया जाएगा, फिक्स शेयर। वाइफ है तो उसको उसका फिक्स शेयर दे दिया जाएगा, यानी इनको क्या दे दिए जाएंगे, फिक्स शेयर दे दिए जाएंगे। और जो बचेगा वो बाकी वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इस केस में चूंकि वारिसीन में वाइफ के अलावा और कोई एग्जिस्ट करता है तो वो डॉटर है, तो डॉटर का हिस्सा कितना होगा, 7/8 होगा। तो इस केस में वाइफ को जाएगा कितना, 12.5%, और जो डॉटर है, डॉटर को जा रहा है 7/8%, यानी 87.5%। तो ये आपने केस थर्ड में एक नया रूल सीखा है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और मैंने पूरी किताब आपको दिखा दी है। उस किताब को पूरा हफ्ता है पढ़िए, बहुत सारे रूल्स उसके अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। रूल्स 3 ही हैं, हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड को हिस्सा देने के बाद बाकी में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे, और वाइफ है तो वाइफ को देने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फिर नॉर्मल तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वाइफ है यहाँ पे और डॉटर है, अगर इसकी जगह पर ऐसा होता, अगर इसकी जगह पर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल अगर मदर होती और डॉटर होती, तो मदर क्या है, ZF, डॉटर क्या है, ZF। तो मदर का शेयर कितना होता, 1/6, डॉटर कितना होता, 1/2। तो मदर प्लस डॉटर को अगर हम ऐड करते तो 1/6 और 1/2 एल्शियम कितना आता, 6, ये 1 आता, और ये 3 आता, और ये कितना आता, 4/6 आता। तो ये कितना होता, लेस देन 1 होता। अभी भी कंडीशन किसकी है, ये रद्द की है। चूंकि यहाँ पर हस्बैंड नहीं है, चूंकि यहाँ पे हस्बैंड नहीं है, चूंकि यहाँ पे वाइफ नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने, कि यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 4 है, ये जो 4 है, इस 4 को हम कहाँ पर ले आएंगे, 6 की जगह पर ले आएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब माँ का शेयर कितना हो जाएगा, 1/4। माँ का शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और डॉटर का शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। डॉटर का शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो रद्द का
एक केस तो ये है कि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट ना करते हों, तो जिस तरीके से ऑल का रूल अप्लाई किया गया था उस 4 वाली वैल्यू को यहाँ पर ले आएंगे। अब ऐसा करने से अगर हम देखते हैं तो माँ का शेयर कितना था, कितना था माँ का शेयर यहाँ पे 16.67%। डॉटर कितना था 50%। अब माँ का शेयर कितना हो गया, माँ का शेयर कितना हो गया 1/4 कितना परसेंट हो गया 25%। 25%। तो माँ का शेयर इंक्रीज करा है कुछ। इसी तरीके से डॉटर का शेयर 50% था, डॉटर का शेयर कितना हो गया 75% हो गया। तो इन केस ऑफ द डॉक्टराइन ऑफ जो रिटर्न है इसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होता है और ऑल में परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता है। तो ये परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो या परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो, ये इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। माँ का शेयर भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा जितना कि डॉटर का शेयर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है किसी के साथ नाइंसाफी की गई हो। अगर मेल और फीमेल से उधर हस्बैंड था तो हस्बैंड का शेयर भी उधर वाइफ थी तो वाइफ का शेयर भी उसी रेशियो में आपके पास यहाँ पर जो था, जो डिक्रीज होना है इंक्रीज होना है, तो वाइफ और हस्बैंड को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उनके ऊपर रिटर्न, उनके ऊपर क्या होगा, रद्द अप्लाई होगा। रद्द जो है यानी रिटर्न विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दी हस्बैंड एंड वाइफ। रिटर्न विल नॉट एप्लीकेबल किसके लिए, हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए। ये उस किताब में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। तो इस हफ्ते आपके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा। होमवर्क में मैंने कितने होमवर्क दिए हैं आज, कितने होमवर्क दिए हैं अभी तक? सर 3 दिए। 3 होमवर्क दिए हैं। और पूरी जो किताब है डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न उसको आप लोगों ने पढ़ना है पूरे हफ्ते। कोई सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो वो आपने मेरे से पूछने का है। हो सकता है उसमें मैंने कोई गलती की हो किसी कैलकुलेशन वगैरह में, किसी एक सवाल में गलती है, देखते हैं फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कुछ लोगों के अगर क्वेश्चंस हों जो कि दिक्कतें आ रही हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन जो कि सवाल दिए जाते हैं उसमें गलतियां कर बैठते हैं, किसी का कोई सवाल है? सर ये जो रद्द का रूल हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ जो है उनको उनको रद्द नहीं होगा, उनमें डिवाइड नहीं होगा। उनमें बाकी डिवाइड, जितने भी वारिस होंगे जी वो जो भी रद्द आएगा उनमें इक्वली उनका इंक्रीज होगा, यही आपने बताया ना? जी जी। यहाँ पर अगर ऐसे मान लें कि मदर आपके पास मौजूद है, डॉटर भी मौजूद है, ग्रैंड डॉटर भी मौजूद है, वाइफ भी मौजूद है, तो वाइफ का शेयर कितना हो गया 1/8। जी। कितना हो गया 1/6। डॉटर कितना हो गया 1/2। 1/2। डॉटर कितना हो गया 1/6। एल्शियम 1/6। 24। 24 आएगा सर। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया टोटल मिलाकर? तो ये तो 27 बन रहा है। 27 कैसे हो गया? ओ नहीं नहीं सर, 23 बन रहा है। 23/24। सारे ही लोग क्या हैं, जबल फ्रूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं, यानी लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 हो गया तो कंडीशन ऑफ क्या हो गई, रद्द हो गई। जब रद्द की कंडीशन हो गई तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले किसको दे दिया जाएगा, वाइफ को। वाइफ का शेयर कितना है 1/8। 1/8। अब वाइफ को 1/8 देने के बाद जो आर बचेगा वो कितना होगा 1 - 1/8 यानी 7/8, 7/8। अब 7/जो 8 बचेगा वो इन 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इन जी। 3 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किताब को पढ़ लें, नहीं तो मैं अगले हफ्ते इसको कराता हूँ, क्योंकि इसके अंदर फिर वैसे ही करना पड़ेगा जैसे बेटा बेटी पोता पोती के तरीके से करते हैं, वही फार्मूले यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है सारे लोगों से उस किताब को ज़रूर फॉलो करें,
किसी भी क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे आप भेज दें। किसी का और कोई और सवाल है भाई? किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम सर। नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मैथ में थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे, मैथ नहीं पढ़ा था इसलिए। तो नहीं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जब तक बैच होते रहें, हर बैच में ज्वाइनिंग करें। ऐसा नहीं है कि एक बैच में जी आपने जी। कर लिया दूसरे में, क्योंकि हमें नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला। अब आपका पता चल गया, इंशाल्लाह ताला जो भी कुछ आप कोर्स निकालेंगे तो जरूर इंशाल्लाह हाँ हाँ, इसमें अभी शामिल जब होंगे। आपका ख़त्म हो जाएगा 2 महीने के बाद तो फिर इंशाल्लाह नया होगा, फिर उसमें ज्वाइन जी कीजिए, बार बिल्कुल। बार ज्वाइन। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि किताब आपको दे दी गई है पढ़ने के लिए, उसको पढ़िए। जहाँ पे कोई दिक्कत है, और रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चंस जो हैं, जो होमवर्क हैं, वो एक दिन के बाद ही भेजना शुरू कर दीजिए। मेरे पास भी काफ़ी लोड होता है करने के लिए, वक्त नहीं मिल पाता है। इस बार भी वक्त नहीं मिल पाया। कुछ लोगों के रह गए हैं जो आज आए थे टेस्ट करने के लिए, तो अब वो देखता हूँ किस दिन चेक कर पाऊंगा। बाकी लोगों को तो मैंने चेक करके भेज दिए हैं। और उसका याद ध्यान रखें टर्मिनोलॉजी का। कुछ लोग टर्मिनोलॉजी गलत कर देते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट कुछ लोग करते हैं, तो वो फादर का ही कॉपी पेस्ट होके सिस्टर में भी आ जाता है। तो कॉपी पेस्ट ध्यान से करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।